हेलो गाइस, स्वागत है आपका ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। कैसे हैं आप लोग। आज हम कराएंगे कक्षा 10 का गणित का चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 क्या है? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को पहले हम जान लेते हैं कि क्या होता है द्विघात समीकरण। तो इस चैप्टर से काफ़ी हद तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे। तो पहले हम इसके जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण है क्या। तो द्विघात समीकरण में जो चैप्टर लिखा है द्विघात समीकरण, तो एक समीकरण होगी एक चर में, या तो y में या फिर x में। तो उसमें अगर जैसे कि द्विघात की बात करें तो समीकरण है, पहले समीकरण ऐसे लिखा है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि दो घात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ पर घात देखेंगे तो x की घात यहाँ पर कितनी है 2 और यहाँ x की घात कितनी है 1। तो सबसे ज्यादा घात कौन सी है? यहाँ पर सबसे ज्यादा घात जो है वो 2 है। तो जब 2 है घात तो इसको हम कहेंगे द्विघात। और ये समीकरण लिखी है तो ये हो गई द्विघात समीकरण। तो अब बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर लिखा है x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो ये दो घात समीकरण है या नहीं है? तो इसमें घात देखेंगे कि x की घात कितनी है सबसे ज्यादा। तो यहाँ 0 है, यहाँ पर 1 और यहाँ 2 है और यहाँ पे कितनी है 3। तो घात यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर घात हो गई 3। तो ये 3 घात समीकरण नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा घात देखनी है हमें, कितनी है 3। तो यहाँ पर ये 3 दो घात समीकरण नहीं है। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि बात करें तो x प्लस 4x प्लस 9 x की घात 5 प्लस 6 बराबर 0। अब इसे भी हमें चेक करना है कि दो घात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ पर x की घात 1 है और यहाँ 2, यहाँ 5 और यहाँ पे 0। तो सबसे ज्यादा घात कितनी है 5। तो 5 सबसे ज्यादा है, तो ये पंचघात समीकरण हो गई, लेकिन दो घात समीकरण नहीं है। तो ये दो घात समीकरण ये भी नहीं है। अब हम बात करते हैं एक x प्लस 4 बराबर 0। तो इसमें अब देखेंगे x की घात कितनी है। इसमें x की घात यहाँ पे कितनी है 1 और यहाँ पे है 0। तो ये भी दो घात समीकरण नहीं है। तो जिसमें घात x की, अगर x वाला चर होगा तो उसकी हम घात चेक करेंगे, अगर y का चर होगा तो हम y की घात को चेक करेंगे। अगर दो घात है तो वो दो घात समीकरण कहलाएगी, और अगर दो घात नहीं होगी तो वो दो घात समीकरण नहीं कहलाएगी। तो अब हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेंगे, हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चनों को किस तरीके से चेक करेंगे दो घात समीकरण है या नहीं है। फिर उसके बाद में दो घात समीकरण को हल करने की विधियां बताएंगे आपको। तो तीन विधियां होती है बीजगुण, वो तीन विधियां होती है। एक होती है सूत्र द्वारा, एक होता है पूर्ण वर्ग और एक होता है गुणनखंड विधि। तो ये तीन विधियां हैं, तो इन तीन विधियों को हम पढ़ेंगे और इन्हीं तीन विधियों से एक या एक नए क्वेश्चन आ जाता है हर साल। तो प्रैक्टिस करेंगे, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। ओके, हेलो फ्रेंड्स, अब हम इसको चेक करेंगे। पहला क्वेश्चन ले लिया हमने प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट जो लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का वो बराबर 2x माइनस 3। तो पहला क्वेश्चन लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी हमें ये चेक करना है कि दो घात समीकरण है या नहीं है। हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिएगा, एकदम अच्छे से समझाएंगे और समझ में भी आएगा आपको। ठीक है, ओके, कराते हैं क्वेश्चन। देखिएगा किस तरीके से इसको देखेंगे कि ये दो घात समीकरण है या नहीं है, चेक करते हैं। तो आपको दो तीन फार्मूले आपको बेसिक से, जो आपके सेवन्थ और 8th क्लास के फार्मूले हैं उनको देख लीजिएगा। पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम खोलते थे इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा इसका फॉर्मूला था a माइनस बी वाला, यहाँ पर अगर प्लस है तो इस तरीके से खोलेंगे बराबर इसका होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तीसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में आता है a प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में आता है a माइनस बी। तो ये तीन फार्मूले हैं बेसिकली, तो आप इनको देख लीजिएगा, उतार लो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इनकी हेल्प से हम इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं, यानी इनको समीकरण में बदल लेते हैं।
तो पहला फार्मूला यहाँ पर लिखा है x प्लस 1, तो यहाँ पर लिखा है a प्लस बी, तो ये वाला फार्मूला लगेगा इसमें। तो इस तरीके से खोलेंगे इसको, तो यहाँ पर अगर a लिखा है तो यहाँ क्या आया a स्क्वायर, यहाँ b लिखा है तो प्लस में b स्क्वायर, फिर इन दोनों की गुणा का दुगना आया, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आया प्लस आया है। तो इसी तरीके से इसको खोलेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इन दोनों की गुणा का दुगना। अगर प्लस लिखा है बीच में तो देखिएगा प्लस आया, और अगर माइनस होगा तो ये तो प्लस में रहेंगे दोनों, लेकिन ये किस में आ जाएगा माइनस में। तो यहाँ लगाएंगे प्लस 2 गुणा एक्स गुणा 1, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब इस 2 की गुणा पहले x में करेंगे तो क्या आएगा 2x, फिर 2 की गुणा 3 में करेंगे तो ये माइनस है, माइनस लगाएंगे। अब 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 कितना हो जाता है 6। आगे बढ़ाएंगे तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो 1 लिखेंगे प्लस। अब इसकी गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, यानी कितना आ गया 2x। अब ये जो 2x और माइनस का 6 है, इसे इधर लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेके आएंगे तो इनके चिन्ह भी क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, तो 2x और ये इधर आएगा प्लस का 6 बराबर 0। अब यहाँ से क्या होगा कि एक्स स्क्वायर वाला और कोई पद यहाँ पर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ से देखिएगा ये माइनस में है ये प्लस में है, कैंसिल हो जाएंगे, 1 और 6 और 1 कितना हो जाता है 7 बराबर 0। तो ये अब हमें चेक करना है कि दो घात समीकरण है या नहीं है। तो देखिएगा इसमें x की घात चेक करेंगे कि कितनी है, तो x की घात यहाँ पे कितनी है 2, तो यहाँ सबसे ज्यादा घात हो गई 2, तो ये दो घात समीकरण है। तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण है। ओके, इसी तरीके से चेक करेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करेंगे हम फ्रेंड दूसरा, पहले का दूसरा पार्ट, तो उसको भी हमें चेक करना है, तो दूसरे इसे भी चेक करना है कि दो घात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ तो कुछ नहीं करेंगे, ये तो हम दोनों ऐसे ही नोट कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर इस 2 की गुणा पहले 3 में करेंगे, फिर किस में करेंगे x में, तो 2 की गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा 2 3 6x। अब यहाँ पर इसकी गुणा 2 माइनस 2 की गुणा माइनस x से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 2 की गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 2x। अब फिर से हम सारे पद एक तरफ कर लेते हैं उठा के, तो यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये 6 इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का 2x लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का 2x बराबर 0। अब देखते हैं तो 6 एक्स स्क्वायर दो घात वाला पद पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद में एक घात वाला। तो यहाँ पर लिखा है माइनस का 2x और यहाँ लिखा है माइनस का 2x, तो माइनस का 2x माइनस का 2x, तो माइनस का कितना माइनस का 4x, प्लस का क्या बचेगा 6 बराबर 0। अब हमें इसको चेक करना है कि दो घात समीकरण है या नहीं है। तो देखिएगा सबसे ज्यादा घात x की कितनी है, यहाँ पर 1, यहाँ 0 और यहाँ कितनी है 2, तो सबसे ज्यादा घात कितनी है 2, तो ये दो घात समीकरण है। तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वीडियो के साथ बने रहिए। तो गाइस अब हम करेंगे पहले का तीसरा पार्ट। तो पहले का तीसरा क्वेश्चन, उसमें भी चेक करना है कि दो घात समीकरण है या नहीं है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 और x प्लस 3। तो हमें चेक करना है कि दो घात समीकरण है या नहीं है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों ब्रैकेटों की गुणा करनी पड़ेगी, और फिर बराबर में इन दोनों की गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि x की गुणा पहले x से करेंगे तो क्या आएगा x की घात 2, क्योंकि जब घातें तब जुड़ती हैं जब आधार सेम होते हैं। तो इसकी भी घात 1 है और इसकी भी घात कितनी है 1। जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो x की घात कितनी हो जाएगी 2, जुड़ जाएंगी। फिर x की गुणा करेंगे 1 से तो ये वाला प्लस आएगा, प्लस लगाएंगे, और x की गुणा 1 में करेंगे क्या आएगा x। फिर 2 की गुणा x में करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 2x। फिर माइनस माइनस क्या, माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 बराबर। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से x की गुणा x में करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर x की गुणा 3 में करेंगे प्लस का 3x। फिर 1 की गुणा x में करेंगे तो 1x, और फिर 1 की गुणा 3 में करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, और 3 एकम 3।
अब हम क्या करते हैं, सारे पद एक साइड, पहले तो इसे पहले थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना है 2x और यहाँ लिखा है 1x प्लस का, यहाँ माइनस का है तो माइनस के 2x में से 1x जाएगा, माइनस का 1x बचेगा। तो आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, माइनस का बचेगा 2 बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाला पद ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ 3x प्लस का है, माइनस का 1x है, तो प्लस का कितना बचेगा 2x माइनस का 3। अब सारे पद हम क्या करते हैं एक साइड में कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर 0। देखिएगा इसको हम उठा के लेके आए इधर, राइट हैंड साइड में लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे तो माइनस का लिख दिया, ये प्लस का लिखा है तो इसे भी माइनस में लिख दिया, ये माइनस में लिखा है इसे प्लस में लिख दिया, बराबर 0। तो यहाँ पे माइनस का है और ये प्लस का है, सेम है, तो लेकिन इनके चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो इसलिए ये कट जाते हैं या घट जाते हैं। अब यहाँ से क्या बचेगा 2x और 1x, कितना x हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं माइनस का 3x, यहाँ लिखा है माइनस का 2 और प्लस का 3, तो प्लस के 3 में से माइनस का 2 करेंगे तो कितना बचेगा प्लस का 1 बराबर 0। अब इसे भी चेक करते हैं कि दो घात समीकरण है या नहीं है। तो देखते हैं, यहाँ पर लिखा है x की घात 1 और यहाँ लिखी है x की घात 0, तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात यानी कि सबसे ज्यादा घात कौन सी है 1, तो ये एक घात समीकरण है यानी कि चरघात समीकरण। लेकिन हमें बताना है कि दो घात समीकरण है या नहीं है, तो ये लिख देंगे कि दो घात समीकरण नहीं है, नहीं है। यहाँ पर लिख सकते हैं यह है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर सीधे सीधे आप लिख सकते हैं नहीं। ओके, और भी क्वेश्चन कराते हैं। तो अब क्वेश्चन कराएंगे चौथा, बस ये चेक ही करना है हमें, अभी हल नहीं करना है, सिर्फ चेक करना है, यानी कि जांच करनी कि दो घात समीकरण है नहीं है। हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और भी आपके जो फ्रेंड हैं उनको बताइए जो 10th क्लास में है, जो बोर्ड की परीक्षा देंगे, और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो ज़रूर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, एक लाइक तो बनता है। ओके, हेलो गाइस, अब हम चौथा क्वेश्चन करेंगे, पहले का चौथा पार्ट। उसमें चेक करना है कि दो घात समीकरण है या नहीं है। तो आइए देखते हैं कि समीकरण है या नहीं है। पहले तो इसको समीकरण रूप में चेंज कर लेते हैं। तो पहले इसकी क्या कर लेते हैं, 2x की गुणा करेंगे x से, तो x की गुणा 2x में करेंगे तो 2 तो ऐसे ही आ जाता है, और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर x की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 1x, यानी x आएगा। अब 3 की गुणा इसमें करेंगे 2x में तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x। फिर 3 की गुणा 1 में करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, और 3 एकम 3 बराबर। अब इसकी भी गुणा हम इसी तरीके से कर लेते हैं, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर। फिर 2x की गुणा 5 में करेंगे तो ये वाला प्लस लगाएंगे और कितना हो जाएगा 5x। ओके, आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। तो सारे पद अभी तो पहले और शॉर्ट कर लेते हैं इसको। तो 2x स्क्वायर, यहाँ लिखा है प्लस का x और यहाँ लिखा है माइनस का 6x, तो माइनस के 6x में से 1x घट जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 5x माइनस का 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। अब हम क्या करेंगे, सारे पदों को एक साइड में कर लेंगे। तो राइट हैंड साइड वाले जो पद लिखे हैं उनको उठा के इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3। अब ये वाला आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x बराबर 0। तो यहाँ से और आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। तो यहाँ लिखा है 2x स्क्वायर, इसका देखिएगा खानदानी यानी कि परिवार वाला जो x की घात 2 होगा वही इसमें जोड़ेगा या घटेगा। तो यहाँ पे x की घात 2 लिखी है और यहाँ भी x की घात 2 है, तो यहाँ लिखा है 2x स्क्वायर और यहाँ लिखा है 1x स्क्वायर, तो कितना बचेगा 1x स्क्वायर बचेगा, लेकिन 1 हम लिखते नहीं है। फिर यहाँ पर लिखा है माइनस का 5x, यहाँ लिखा है माइनस का 5x, तो माइनस का 5x और माइनस का 5x कितना हो जाएगा माइनस का 10x, कितना बचेगा 3, माइनस का 3 बराबर 0। अब हमें ये चेक करना है कि दो घात समीकरण है या नहीं है। तो इसमें देखिएगा x की घात सबसे ज्यादा कितनी है 2, फिर 1 है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 0, तो सबसे ज्यादा घात कितनी हो जाएगी x की 2, तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। और भी क्वेश्चन कराएंगे। ओके, हेलो गाइस, अब हम कराएंगे पहले का 5वां पार्ट। तो इस ऐसे क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं एक लाइन में, और हम बता भी सकते हैं कि ये बिना हल करे भी बता सकते हैं कि ये दो घात समीकरण है या नहीं है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं शॉर्ट में, देखिएगा
यहाँ पर आएगा, अगर हम x और x की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर इस साइड में, और यहाँ पर x और x की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2x स्क्वायर। तो दोनों साइड में यहाँ पर आया एक्स स्क्वायर और यहाँ आया 2x, फिर हम इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x। तो यहाँ से कितना बचेगा एक्स स्क्वायर तो बचेगा, बाकी सारे पद कितने बचेंगे छोटे बचेंगे, यानी कि x की घात कम वाले बचेंगे। तो ये दो घात समीकरण है, डायरेक्ट भी बता सकते हैं सिर्फ पहले पद की गुणा करके। तो पहले पद की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पर गुणा करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर ये प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, फिर यहाँ से 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचेगा 1x स्क्वायर बचेगा। तो फाइनल ये समीकरण में आएगा, जब ये फाइनल समीकरण में आएगा तो ये दो घात समीकरण होगी। तो देखिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम उसी तरीके से करते हैं अपने साधारण सिंपल से तरीके से, देखिएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 2x की गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2x की गुणा करेंगे 3 में तो 3 दूनी कितना 6x, और ये आ जाएगा माइनस, फिर 1 की गुणा x में करेंगे तो माइनस का x, फिर 1 की गुणा 3 में करेंगे तो 1 और 3 की गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बराबर। अब x की गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का x। अब 5 की गुणा x में करेंगे तो प्लस का 5x, और 5 की गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 5। तो यहाँ से देखिएगा, ये जो हम बना रहे हैं ना, ये आपको बनाने नहीं है, ये तो हम आपके समझाने के लिए बना देते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। तो लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का, अब यहाँ लिखा है 6x और यहाँ लिखा है माइनस का 1x, तो दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा माइनस का 7x प्लस का 3। अब ये आगे बढ़ाते हैं एक्स स्क्वायर, अब यहाँ लिखा है 5x प्लस का 1x माइनस का, तो प्लस का कितना बचेगा 4x माइनस का 5। सारे पद उठा के एक साइड में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 बराबर 0। ये आएगा माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस का है माइनस, और ये प्लस का है माइनस, बराबर क्या आ गया 0। यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो क्या लिखते हैं 0। तो यहाँ 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा 1x स्क्वायर। यहाँ से माइनस का 7x माइनस का 4x माइनस का 11x, 5 और 3 कितना हो जाता है प्लस का 8 बराबर 0। तो देखिएगा ये फाइनल आ गया। हमने ये कहा था कि समीकरण जो फाइनल आएगी उसमें एक्स स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर आया, तो यहाँ लिखा है x की घात 2, यहाँ x की घात 1 और यहाँ कुछ नहीं है तो x की घात है 0। तो यहाँ पर x की घात कितनी है सबसे ज्यादा 2, तो ये दो घात समीकरण है। ऐसे भी लिख सकते हैं है, चलो हटाओ, ऐसे नहीं ऐसे लिख लेते हैं, द्विघात समीकरण है। ओके, और भी क्वेश्चन कराएंगे, और बाकी के क्वेश्चन इसमें बचे हैं तो आप उनको प्रैक्टिस करिए, हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं तो कमेंट करके हमें बताइए, हम जरूर उसका वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे दो घात समीकरण का। ओके, आप जरूर करिए, हो जाएंगे, सिंपल है, इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। अगर हमारे वीडियो के साथ आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे भी कोई भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।